फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे लाने की वजह क्या है। असल में मैंने जो मानव एक्सप्लेन किया एंड जिसका सेकंड पार्ट देखने के लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो, उस मानव पे कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड मेरे एक फ्रेंड ने एक्सप्लेन किया था एंड उसको आ चुका है। तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँ नहीं करूँ, तो इसलिए अब मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। आई नो कि ये थोड़ा हार्ड था वहाँ से इधर आना, बट फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे से पार्ट्स इसी के ऊपर आने वाले हैं एंड शायद मुझे उसका फर्स्ट पार्ट भी हटाना पड़ सकता है, बट लेट्स सी क्या होता है। चलो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आई एम ओटाको एक्स। तो अब यहाँ पर जो सैम होता है खड़ा होता है, तभी उसके पास मून नाइट कुछ पेपर्स लेके आता है एंड जब सैम उन पेपर्स को पढ़ता है तो उसके ऊपर डेथ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। एंड तब यहाँ पे सैम को पता चलता है कि असल में जो साइंटिस्ट था वो डेथ को एक्सपीरियंस करना चाहता था, वो जानना चाहता था कि आखिरकार डेथ होती क्या है एंड उसको पास से जानना चाहता था और उसके लिए वो एक मशीन बना रहा था। सैम बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा था, कि वो डेथ को एक्सपीरियंस क्यों करना चाहता था और ये क्यों जानना चाहता था कि डेथ आखिरकार दिखती कैसे है। उसके लिए एक मशीन भी उसने डिजाइन की थी जिसका स्ट्रक्चर देख कर सैम बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था उसको पुराना दोस्त जो कि कुछ ऐसा भी सोच सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पर वो सोचने लगता है कि फिलहाल अभी उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका क्वेस्ट जो है वो उसे पूरा करना है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसको एक नया क्वेस्ट मिल चुका था जो कि ये था कि उसको यहाँ से बहुत सारे अलग अलग ट्रेजर्स लेके जाने हैं एंड ढूंढने भी हैं। इसके साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है गुफा में एंड यहाँ पे मशाल के साथ आगे बढ़ा होता है। जमाल और जो मून नाइट होता है उसका साथ देते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना था। और वो एक गेट के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ से उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सांस लेने में हो रहा था, जिससे सैम को पता चल जाता है कि यहाँ पे जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा अंदर तक डीपली भर चुके हैं, जिस वजह से अब वो लोग सांस आसानी से ले पा रहे हैं। यहाँ पे जब वो अंदर जा ही रहे होते हैं तभी उनके सामने एक गोलम आ जाता है जो कि यहाँ पर उन्हें देख रहा होता है अपने रेड आई से। सैम उसे शांति से देखने लगता है एंड यहाँ पे सैम सोच रहा होता है क्या वो क्या करे, क्योंकि ये गोलम बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड सैम को पता था कि यहाँ पे अंदर बहुत सारे ट्रैप होंगे, पर इतनी जल्दी यहाँ पे ऐसा कोई गोलम देखने को मिलेगा उसने सोचा नहीं था, क्योंकि ये गोलम सच में बहुत ज्यादा ही विकसित दिख रहा है एंड यहाँ पे इसको बनाना बहुत मुश्किल रहा होगा। जो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, मूनलाइट आगे जाके फाइट लेने का ट्राई करता है। सैम सोचने लगता है कि आखिर वो अंदर कैसे जाए, तब यहाँ पे रोबोट बोलता है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया सकता। तब यहाँ पे मूनलाइट को क्या है कि सैम यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे एक पार्ट को कट करवा देता है एंड साथ-साथ यहाँ पे कुछ फंक्शंस को चेंज कर देता है इतनी तेज़ी से। और इसके साथ ही जो यहाँ मूनेट होता है वो पीछे आ जाता है अपने मास्टर के कहने पे। तब हमें दिखाया जाता है जो गोलम होता है उसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है और जिसके बाद वो अपने जो यहाँ पर एक्टिव मोड में था वहाँ से वो नॉर्मल होकर अब से हमसे नॉर्मली बात करने लगता है एंड कहने लगता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने मेहमानों का अच्छे से स्वागत नहीं करा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जब यहाँ पर सैम से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है, तब वो बताने लगता है कि हमारी लाइब्रेरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। हमारे मास्टर फिलहाल यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से आप यहाँ पर घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मास्टर से अगर आपको मिलना है तो आपको दूसरी लाइब्रेरी में जाना होगा। लाइब्रेरी नंबर 82 है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद कि सैम ने कितनी आसानी से इतने पावरफुल गोलम को संभाल लिया, गॉड्स उसके ऊपर मैडनेस खर्च करने लगते हैं। एंड इसके साथ ही यहाँ पे जो गोलम होता है वो कहता है आप मेरे पीछे आ सकते हैं और आपके कोई भी सवाल होंगे मैं उनके जवाब देने को तैयार हूँ। जिसके बाद जो यहाँ पे गोलम होता है उसको लेके जाता है लाइब्रेरी नंबर 1 में एंड इसके साथ ही वो यहाँ पे जो नंबर 1 में लेकर जाता है एंड यहाँ पर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अलग तरह के लिक्विड रखे हुए थे, जहाँ पे सैम देखने के बाद कह रहा होता है कि इन लिक्विड को अगर एक साथ रखा जाए तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। पर यहाँ पर जो साइंटिस्ट था आखिरकार किस तरीके से उसने एक ही जगह पे इसने अलग अलग करके रखा हुआ है। तब यहाँ पे गोलम कहता है हाँ ये अजीब सी चीज है, बट हमारे मास्टर ने ये किया था। सैम पूछता है कैसे पॉसिबल है, तब यहाँ पे गोलम बताता है इसका डाटा मेरे पास नहीं है। तभी सैम की नजर यहाँ पर साइड में जाती है जहाँ पर कुछ कॉपीज रखी हुई थी एंड सैम उसे देखने लगता है जहाँ पे एक बेल्ट बना होता है एंड तब यहाँ पर सैम पूछने लगता है आखिरकार ये किस तरीके का बेल्ट है। तब गोलम उसे बताता है इसके अंदर आप स्क्रिप्ट को कैप्चर कर सकते हैं एंड यहाँ तक कि किसी की वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल इस जो स्क्रिप्ट है उसको भी आप इसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद तो सोच रहा होता है कि क्या सच में इस पॉसिबल है कि इतनी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स को इसके अंदर कवर कर सकता है। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सैम होता है वो इधर ही उधर देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे फिलहाल चल क्या रहा है। तब वो यहाँ पे पूछता है गोलम से कि क्या यहाँ पर तुम अकेले हो। ये सुनने के बाद गोलम कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे साथ यहाँ पर कुछ और साइंटिस्ट भी हैं, लगभग 9 से 10 साइंटिस्ट अंदर में हैं एंड कुछ और साइंटिस्ट और भी डीपली बैठे हुए हैं और उसके साथ कुछ काम कर रहे हैं। तभी यहाँ पर सैम को पता चलता है कि उसकी थोड़ी सी याद जा चुकी है क्योंकि वो ठीक से बता नहीं पा रहा था। और तब यहाँ पर सैम जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ है। वो अपने स्किल परफेक्शन का यहाँ पे यूज करता है एंड के साथ ही वो यहाँ पे देख पाता है कि एकदम से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उस साइंटिस्ट को और उसके साथ ही यहाँ पर सैम का पुराना कैरेक्टर खड़ा होता है। साइंटिस्ट को पहली बार कोई ऐसा बंदा मिला था जो कि उसकी तरह किसी काम में रुचि रखता हो, जो कि यहाँ पर सैम का वही कैरेक्टर था। वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। वो साइंटिस्ट कह रहा होता है
सच बताऊँ मुझे तुम्हारे साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है तुम्हारी डार्कनेस की पावर और मैं मिलके कुछ नया ही इस दुनिया में इजाद कर सकते हैं। वो दोनों के दोनों दिन-रात काम किया करते थे एंड यहाँ पे बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह ही जो सैम था उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। जब सैम यहाँ पर जाने लगा अपने एक दूसरे सफ़र के लिए तब साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा उदास था और उसके साथ ही उसने उसे रुकने को कहा था। पर यहाँ पर सैम रुक नहीं सकता था क्योंकि उसे अपने कैरेक्टर को फुल करना था। तो इस वज़ह से वहाँ से आगे बढ़ गया। तब यहाँ पर सैम प्रेज़ेंट में आता है एंड अब सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो गोलेम्स हैं उन्हें अंदर रखा गया है और वो सब के सब बंद पड़े हैं। यहाँ तो कुछ तो अजीब है। तभी उसके सामने हमें दिखाया जाता है एक और चेंबर आ जाता है जिसे यहाँ पे खोला नहीं जा सकता नॉर्मली क्योंकि उसे बहुत सारे ट्रीज़ ने कवर कर रखा है। इसके साथ ही अब सैम सोच रहा होता है मैं समझ चुका हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जो कि ट्रीज़ मॉन्स्टर हैं एंड उन लोगों ने गोलेम्स को बंद कर दिया है और उसके साथ इस पूरी लैबोरेटरी पे कब्ज़ा कर लिया है। इन्हें मुझे खुद ठीक करना होगा, तभी मैं इस पूरी चीज़ को समझ पाऊँगा और इसके साथ ही वो अपनी स्किल परफेक्शन का वापस से यूज़ करता है ताकि वो जान पाए कि अंदर कितना ज़्यादा खतरा है और आखिरकार टोटली कितने गोलम हैं। तब उसे पता चलता है लगभग 20 गोलम जो हैं वो अंदर में पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं, जिन्हें चालू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके पहले उन्हें सारे ट्रीज़ को खत्म करना होगा जो कि मॉन्स्टर ट्रीज़ हैं एंड इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो रेडी हो जाता है उन सारी मॉन्स्टर ट्रीज़ से फाइट करने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो सारे के सारे मॉन्स्टर ट्रीज़ थे यहाँ पर सैम की तरफ देख रहे होते हैं एंड यहाँ पे साफ-साफ पता चल रहा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अभी सैम को गेट की पूरी तरीके से ओपन करते हुए अंदर जाना था, तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एक मॉन्स्टर ट्री अटैक कर देता है। तभी यहाँ पर आगे आता है जमाल जो कि उस मॉन्स्टर ट्री को रोक देता है क्योंकि उसे अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना है और उसके साथ ही अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए उस मॉन्स्टर ट्री को पीछे करता है और तभी यहाँ पर मून नाइट आता है और उसको 2 हिस्सों में कट कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है, ये मॉन्स्टर ट्री बहुत तेज़ी से रीजनरेट कर सकते हैं जिस वज़ह से प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी। चारों तरफ मॉन्स्टर ट्री बढ़े थे, हज़ारों की तादाद में जिन्हें खत्म करना वैसे तो इम्पॉसिबल था और वो लोग रीजनरेट कर रहे थे, इस वजह से ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। हमें दिखाया जाता है गोलम को जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। फिलहाल उसको अपने मास्टर की तरफ से कोई भी ऑर्डर नहीं है एंड तभी हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर सैम होता है वो कहने लगता है हमें तुम्हारी मदद चाहिए और इसके साथ ही इन लोगों पे अटैक करो। ये सुनने के बाद यहाँ पे गोलम कहता है जैसा आपका हुक्म और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है आखिरकार ये गोलम मेरी बात ढंग से सुन क्यों नहीं रहा। तभी हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे गोलम होता है वैसे फिलहाल मेरे मास्टर यहाँ पर नहीं है, तो आप हमारे गेस्ट हैं, आप बता सकते हैं कि मुझे क्या करना होगा। तब यहाँ पर सैम कहता है ये मॉन्स्टर जो है वो हमारे लिए और भी ज़्यादा खतरा बनते जाएँगे और लाइब्रेरी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी और इस चीज़ के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनने के बाद गोलम बताता है कि यहाँ पे जो जितने भी गोलम पड़े हुए हैं उन सबको जगाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो उन्हें जगा सकते हैं पर उसके लिए आपको यहाँ पे हर किसी का एक पासवर्ड खोलना होगा और हर हर किसी के लिए क्वेश्चन का जवाब देना होगा। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है दूसरा मून नाइट और साथ-साथ जो यहाँ पर उसका गोलम होता है वो दोनों तरफ से फाइट कर रहे होते हैं और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है जो मून नाइट होता है वो लगातार ट्रेस को कट कर रहा था। वो लगातार यहाँ पे जुड़ते जा रहे थे अपने रीजनरेशन की पावर की वजह से। हमें दिखाया जाता है जमाल भी इधर ही था। तभी हमें दिखाया जाता है सैम जो होता है वो लाइब्रेरी के मेन पार्ट को देख लेता है जहाँ से इन सबको ठीक किया जा सकता था। उसने अपना प्लान बना लिया था कि आखिरकार वो किस तरीके से इन सारी ट्रीज़ को खत्म करेगा। उससे पहले वो यहाँ पे गोलम को ऑर्डर देता है कि जल्दी से यहाँ पर चारों तरफ फ्लेम की बरसात करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही वो फ्लेम फैलाता है तभी यहाँ पर आगे आता है मून नाइट और अपनी स्वॉर्ड में पूरी तरीके से फ्लेम को ले लेता है, जिस वजह से अब वो अटैक करने के लिए बहुत ताकतवर तरीके से अटैक करने के लिए रेडी था। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ता है और चारों तरफ फ्लेम को घुमाते हुए एक अटैक करता है, जिस वजह से एक ट्री यहाँ पे कट हो जाता है और वो यहाँ पे अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता क्योंकि आग लगने की वजह से उसके आगे के पूरे पार्ट जल चुके थे। और इसके साथ ही अब यहाँ पर सैम समझ आता है किस तरीके से सारे गोलम्स को जगाना है और किस तरीके से इन सारी ट्रीज को खत्म करना है। इसके साथ ही वो यहाँ पर जमाल को ऑर्डर देता है खुद को प्रोटेक्ट करने का और आगे बढ़ने लगता है और जो दूसरे से गोलम होता है वो भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर सैम के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है जैसे ही वो दूसरे गोलम को जगाने जा रहा होता है। तो क्या होने वाला है कि क्या यहाँ पर जो सैम है उन सारे फ्रीज को खत्म कर पाएगा और क्या गोलम सच में उसकी हेल्प करेंगे या फिर वो भी उसको मिल के अटैक कर देंगे और आखिरकार किस तरीके से जो सैम है वो गॉड्स को हराने वाला है। वैसे सच बताऊं तो इस चीज़ का मैंने रेडिट पे देखा तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए एक्साइटेड थे एंड ये मानवा सच में आगे चल के और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, तो शायद तुम्हें वेट करना चाहिए इस चीज़ के लिए। एंड मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि तुम लोग के लिए जल्दी से जल्दी एपिसोड ला पाऊँ एंड मैं जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी जल्दी तेज़ी से एपिसोड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं क्वालिटी में बिल्कुल भी वो मतलब तुम समझ रहे हो ना, मैं क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता एंड जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ उसमें थोड़ा-सा मेरे को स्पीड करना पड़ रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी अगर मैं कहीं पे भी मिस्टेक कर रहा हूँ तो थोड़ा-सा प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मेरा मोबाइल इस हालत में नहीं है एंड मेरे पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है लगाने के लिए और माइक बिल्कुल भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना कि अभी किस हालत में हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ से मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है एक्सप्लेनेशन, पैसों के लिए नहीं कर रहा, तो बाकी तुम समझ सकते हो यार, ठीक है? तो बिल्कुल भी मतलब थोड़ा-सा ट्राई करना कि यार तुम लोग एडजस्ट कर लो इस चीज़ के लिए एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना क्या तुम्हें सही लगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगा।